हेलो गाइस, वेलकम टू द साइकोलॉजी सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये हम टॉपिक 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और इसके अंदर 2 स्कूल्स जो कि है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। तो पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का। तो ओरिजिन तो साइकोलॉजी का बहुत पहले हो चुका है, लेकिन एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन जब फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनी थी 1879 में, तब हुआ। तो उस टाइम पे जो व्यू पॉइंट चला, जब शुरुआत में व्यू पॉइंट क्या चला, स्ट्रक्चरलिज्म का। तो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी के अंदर लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए और सबके व्यू पॉइंट्स अलग थे। तो मान लीजिए कुछ लोगों का व्यू पॉइंट अलग होगा, कुछ लोगों का अलग होगा, कुछ लोग अलग मानते होंगे। तो जब एक ग्रुप को मान लेते हैं, एक ग्रुप का एक व्यू पॉइंट है, तो उन्हें हमने एक स्कूल में क्लासिफाई कर दिया। तो ऐसे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लोग डिफरेंट जो बात सोचते थे, मानते थे, उन्हें हमने अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर दिया और इन्हें ही हमने क्या नाम दे दिया, स्कूल्स। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और पर्सपेक्टिव जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस पे थे, उन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू क्या साइकोलॉजिस्ट मानते थे, किन किन बेसिस पे मानते थे। अब देखते हैं हर स्कूल जो था, मतलब ये स्कूल ऐसा नहीं है एक ही टाइम पे आए थे, सबके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट आए थे और अलग अलग टाइम पे आए थे और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग व्यू पॉइंट्स देते थे। तो हर एक स्कूल जो है अपनी एक थ्योरी मानता है, यूनिक थ्योरी और मेथड मानता है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट हम जो है माइंड को अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ते हैं और ओवर टाइम जो है हमारे ये जो हम पढ़ते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये इवॉल्व हुए हैं विथ साइंटिफिक बेसिस, इन्फ्लुएंसिंग जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिसेस देखते हैं। अब हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, स्कूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि क्या व्यू पॉइंट शुरुआत में रहा और कैसे कैसे ये व्यू पॉइंट इवॉल्व हुआ और आज हम कैसे देखते हैं साइकोलॉजी को। और हम ये भी देखते हैं कि साइकोलॉजी एक कितना वास्ट टॉपिक है, एक कितना वास्ट सब्जेक्ट है और कितना डायनामिक है, मतलब एवर चेंजिंग है और कितनी चीज़ों को इनकम्पास करता है द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मेजर स्कूल्स। ऐसे तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आए, बहुत सारे जो है थॉट्स आए, लेकिन हम सबको कंसिडर तो नहीं कर सकते। तो मेजर तो थॉट्स थे जो एक्चुअली जो स्कूल्स के अंडर आए वो ये हैं, 7 है और भी हैं, लेकिन ये मेजर स्कूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं। क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, थर्ड साइको एनालिसिस, फोर्थ है बिहेवियरिज्म, फिफ्थ है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सिक्स्थ है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या फिर ह्यूमनिज्म बोलते हैं, और सेवेंथ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिज्म। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये स्कूल क्या डिटरमाइन करता है, ये कैसे फाउंड हुआ था। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, विलियम वुंट। अब हम बोलते हैं इसके जो फाउंडर तो विलियम वुंट है, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। जब उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई, कब, 1879 में इन लिप्जिग जनवरी। इन्होंने क्या ले किया, ग्राउंड वर्क। ठीक है, ग्राउंड वर्क ले किया, लेकिन एक्चुअल जिसने ये टर्म दिया और इसको आगे लेके गए वो कौन थे, की फिगर एडवर्ड बी टिचनर। ये इनके विलियम वुंट के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इस स्कूल को स्टैब्लिश किया, इस स्कूल ऑफ थॉट को स्टैब्लिश किया और कहाँ ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब स्कूल का मेन आइडिया क्या था, वो माइंड को कैसे और साइकोलॉजी को कैसे देखते थे, कैसे पढ़ सकते हैं हम साइकोलॉजी। तो वो उनका मेन आइडिया था कि हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड देखें, हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एनालिसिस करें और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं माइंड का। उन्होंने बोला कि हम माइंड को एक काम करते हैं, किसी बेसिक कॉम्पोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है क्या, तो हम बोल रहे हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं माइंड के या फिर कॉन्शियसनेस के। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जो भी पहले के स्कूल्स आए उन्होंने किस माइंड की बात की, कॉन्शियस माइंड की, जो जिसके बारे में हम अवेयर हैं। तो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ किस पे फोकस करता है, कॉन्शियस माइंड के, और यही आगे चल के उसका ड्रॉबैक भी बना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है और इसे हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। और मतलब हम जो माइंड को, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को है, उसे 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और फिर पढ़ते हैं। अब ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या है,
सेंसेशन, फिजिकल सेंसेशन जो हमें महसूस होता है, जो बेसिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं और जो हमें महसूस होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसके अंदर आ जाता है, सेंसेशन के। मतलब हमने कुछ टेस्ट किया तो वो जो टेस्ट ऑफ स्वीटनेस था ये क्या आ जाएगा, सेंसेशन में आ जाएगा। फिर इमेजेस, जो सेकेंड कंपोनेंट है माइंड का, हम कैसे पढ़ रहे हैं, इमेजेस के थ्रू। मतलब इमेजेस कैसी है, जो हमारी मेमोरी में फीड हो जाती है। मतलब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में उसकी इमेज आती है, जैसे एप्पल या फिर बनाना, कुछ भी हम सोच रहे हैं तो उसकी माइंड में हमारी एक मेमोरी एक फीड हो जाती है। और जो ड्रीम्स हमें आते हैं, मतलब मेंटल पिक्चर जो हम फॉर्म करते हैं, हम कुछ भी बात बोलेंगे, कुछ इमेजिन करने को बोलेंगे तो एक मेंटल पिक्चर हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाती है। और थर्ड होगा फीलिंग्स, जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे डिफरेंट चीज़ों को लेके, वो हैप्पी भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है। तो मेन आइडिया क्या हो गया स्ट्रक्चरलिज्म का, हमने डिवाइड कर दिया उसे 3 बेसिक कंपोनेंट्स में जिससे हम स्टडी कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या मेथड दिया, ये तो उन्होंने कंसेप्ट बता दिया, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब किस मेथड के थ्रू हम पढ़ेंगे और कैसे हम एनालाइज करेंगे, तो उन्होंने बेसिक उनका आइडिया दिया था इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि ऑब्जर्व करना खुद को कि हम क्या फील कर रहे हैं। मतलब इसमें उन्होंने क्या बोला कि ट्रेंड ऑब्जर्वर्स को लिया जो अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल ऑब्जर्व कर सके, ऐसे लोगों को लिया और उन्हें डिफरेंट कंडीशन में रखा, डिफरेंट स्टिमुलस से उन्हें है ना डिफरेंट स्टिमुलस दिए उन्हें, ठीक है। तो उससे उन्हें क्या फीलिंग आई, क्या सेंसेशन आई, क्या थॉट्स आए, और यही उन्होंने देखा। तो ये उनका तरीका था, ये इस मेथड से उन्होंने देखा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, किससे, इंट्रोस्पेक्शन से, मतलब सेल्फ ऑब्जर्व किया। अब यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्यों, क्योंकि हो सकता है मैं किसी इमेज को देख के कुछ और फील करूँ और मेरे साइड वाला कुछ और, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। मतलब हम जो देख रहे हैं, हम जो सेंस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, वो हो सकता है 2 लोगों के लिए अलग हो। अगर हम इमेजिन भी कर ले कि हमने एक लेमन खाया, हो सकता है लेमन का फ्लेवर कैसा होता है, सिट्रस होता है, एक सेंसेशन हुई हमारे पास और उससे हमें एक फ्लेवर आया, तो हो सकता है ये किसी के लिए एक अच्छी फीलिंग हो या बैड फीलिंग भी हो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव हो गया इंट्रोस्पेक्शन, और ये इसका ड्रॉबैक भी है। और फिर क्या हो गया, लिमिटेड स्कोप हो गया। तो हमने देखा ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड की ही बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म, और लैक ऑफ साइंटिफिक राइगर। तो एक्चुअली माइंड ही जो है एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो हम उसको स्ट्रक्चर और जो भी इन्होंने बताया वो क्या है, साइंटिफिक, एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक बेसिस नहीं रखता था। इसलिए 19th सेंचुरी में ही, मतलब लेट 19th सेंचुरी में ही इस स्कूल ऑफ थॉट को जो है लिमिट हो गया था ये। डिस्पाइट द लिमिटेशन, मतलब जो भी हो, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं। तो इसी की वजह से क्या हो गया, आगे जो इवॉल्व हुए स्कूल्स, उनका जो है बेसिस रखा है। आगे और भी जो है स्कूल्स आए, तो ये क्या है, फर्स्ट स्कूल्स था, तो इसकी वजह से और भी अलग अलग थॉट्स आए फिर बाद में। अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म, और यही है कि अगर हम देखा है स्ट्रक्चरलिज्म को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की तरह लेंगे तो हम एक बाइट करते हैं लेमन को, 2 पीपल करते हैं, तो क्या सेंसेशन आई, मुंह में कैसा फ्लेवर आया, सिट्रिक फ्लेवर आया, सार फ्लेवर आया, और फिर उसकी फीलिंग क्या आई, उससे हमारे दिमाग में एक इमेज बनी। ये सब हम देखते हैं इन स्ट्रक्चरलिज्म। अब हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिज्म का जो मेन क्रेडिट दिया जाता है जिसे, वो कौन है, विलियम जेम्स। लेकिन इनके साथ साथ 2-3 लोग और हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की इस टॉपिक पे। वो कौन है, जॉन डेवी और जेम्स रोलिन एंजल। ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब ये क्यों आया, ये भी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में आया। ये किसका, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म आया। मतलब फंक्शनलिज्म के हिसाब से स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, एक वेग थ्योरी है, एक वेग स्कूल है। तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में अपने ये थॉट लाए, किसका, फंक्शनलिज्म का, एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो फंक्शनलिज्म वाला थॉट था, ये किससे इन्फ्लुएंस था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी, हम अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ऐसे ही फंक्शनलिस्ट का क्या फोकस था कि वो जो फंक्शन ऑफ माइंड और बिहेवियर, वो किस पे, स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फंक्शन पे फोकस करेंगे, माइंड का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन, फोकस करेंगे। और
कैसे ये फंक्शंस जो हमारे माइंड के और बिहेवियर के होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, अडेप्टिंग द इन्वायरमेंट। ये किससे इन्फ्लुएंस था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से। अब उनका की कॉन्सेप्ट क्या था, पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन सेकेंड फंक्शनलिज्म भी हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड को ही एनालाइज करता है। मतलब हमारे जो फर्स्ट 2 स्कूल्स है वो किसको एनालाइज करते हैं, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को, जिसके बारे में हम सेल्फ अवेयर हैं। तो इन्होंने क्या बोला, पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस में, एंड हाउ इट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। कैसे हम कॉन्शियसली अवेयर हैं और ये किस में हेल्प करता है, हमें अडेप्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कि एक बॉल हिट करने वाली है आपको, तो आपने देखा और अडेप्ट किया, आप वहाँ से हट गए। तो यही पार्ट पर्पस है कॉन्शियसनेस का, जो क्या करता है, अडेप्ट करवाता है इन्वायरमेंट में। अब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मेंटल प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे। कैसे, मतलब जो हमारी मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करती है, ये मेंटल प्रोसेसेस कैसे हेल्प करती है हमें फंक्शन करने में डेली लाइफ में। हो सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, कोई किसी एनवायरनमेंट में बेहतर अडेप्ट कर सके। वो किस पे डिपेंड करता है, उनके परसेप्शन पे, उनकी मेमोरी पे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ पे। उन्होंने ये भी बोला कि जो हैबिट्स है हमारी रोज़मर्रा में, जो हमारी हैबिट्स हैं वो क्या है, फंक्शन है किसका, नर्वस सिस्टम का। मतलब हम रोज़ जो काम करते हैं तो वो हमारे फीड हो जाता है माइंड में, और एक काम जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के। वो बोल रहे हैं कि हम कोई एक काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो वो फीड हो जाएगा हमारे सिस्टम में, और वो बाद में हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर उसका एक कॉन्सेप्ट क्या था, प्रेगमेटिज्म मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि हम माइंड की स्ट्रक्चर, हमें उसके कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या है हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, उसके प्रैक्टिकल यूज़ में। और उनका इंटरेस्ट किस में था, फंक्शनलिस्ट का इंटरेस्ट था मेंटल एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन। जो मेंटल एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और अडेप्टेशन के लिए। उनके हिसाब से माइंड और बिहेवियर क्या है, एज अ होल कंसिडर करते थे। मतलब जो थॉट्स हमें आते हैं और इसके थ्रू इनका फ्लो कैसे हमें हेल्प करता है इंटरैक्ट करने में हमारे इन्वायरमेंट में। अब उनके हिसाब से माइंड का रोल जो है डायनेमिक प्रोसेस। तो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि माइंड क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब वो मोल्ड हो सकता है आराम से, वो चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है वो, और कंटिन्यूसली चेंज और इवॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और उनके हिसाब से एक्सपीरियंस का भी रोल है। हम लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसका बहुत रोल है हमारी मेंटल प्रोसेसेस और हमारी बिहेवियर को लेके। और इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी भी आई। मतलब इस टॉपिक ने इन्फ्लुएंस किया किसको, एरियाज लाइक एजुकेशन, वर्क और मेंटल हेल्थ। मतलब जो भी हम इन्वायरमेंट में रहते हैं और जो भी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे एक्सपीरियंस से। तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी में आया। अब इसमें क्या क्या मेथड्स यूज होते थे, मेथड्स कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, फंक्शंस ऑफ माइंड को कैसे देख सकते हैं, मेंटल टेस्ट होते थे, क्वेश्चनर्स होते थे, या फिर साइकोलॉजिकल मेजर। और इसमें भी इंट्रोस्पेक्शन वाला तरीका यूज़ किया जाता था। अब जो ड्रॉबैक्स हुए, लैक ऑफ प्रेसिजन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फंक्शनलिज्म ने एक पूरा मेथड, एक करेक्ट चीज़ नहीं बताई जिसके हम बेसिस रख सकें। तो एक प्रिसीजन वाला फैक्टर लैक था। वेगनेस, उनके हिसाब से क्या हो गया, फंक्शन ऑफ माइंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो गया। और उन्होंने बोला कि आपने जनरेट नहीं किया एक कॉन्क्रीट हाइपोथेसिस जो होने चाहिए। और फिर थर्ड क्या है, ओवर एम्फोसिस ऑन अडेप्टेशन। तो इस थ्योरी जो फंक्शनलिज्म ने किस पे ज़्यादा फोकस किया, अडेप्टेशन पे, जो इन्फ्लुएंस था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे। लेकिन उन्होंने निगलेक्ट कर लिया अदर एस्पेक्ट्स। अदर एस्पेक्ट क्या, इसके अलावा मतलब जो हमारी एक्सपीरियंसेस हो गए, इन्वायरमेंट है, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मेंटल प्रोसेस को। लेकिन इन्होंने कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और ना ही इन्होंने बताया कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे हेल्प करता है, वो कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्शियस माइंड को। तो इन्होंने ये सब चीज़ों को निगलेक्ट कर लिया, इसलिए इसका ड्रॉबैक है। अब लास्टली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आपको पता है जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई थी?
तो इसका आंसर है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इंडिया में 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन सेन गुप्ता। थैंक यू। अब हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे बाकी सारे स्कूल्स।